हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ये है प्रॉफिट लॉस का पार्ट नंबर 4। इसमें हम लोग अभी सबको कंप्लीट कर देंगे। कल मैं आपको 59, 58 का बताया था, 59, 60 ये सब आपको मैं क्लास वर्क दिया था। आई थिंक ये आपसे बन गया होगा 58, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आगे देखें तो 59 के बाद में आता है 60। 60 मैं आपको बता देता हूँ। 60 क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसका लाभ जो है 5% है और बाद में 5% हानि पर बेचे जाने पर विक्रय मूल्य का अंतर 60 रुपए है। तो 5% लाभ के साथ में अलग अलग वर्ड है करके 5% हानि जुड़ गया, यानी कि 10% का मान दिया है आप लोगों को 60 रुपए। आपको पता है क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%, तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा 600 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61। एक वस्तु जब 5% के लाभ पर बेची जाती है तो 5% हानि की बेचे जाने की अपेक्षा 15 रुपए अधिक प्राप्त होता है। सेम रहेगा, इसका आंसर रहेगा 150 रुपए, ठीक है। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। सीधा आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। ये नया टाइप है। चलिए यहाँ पर देखिए, एक वस्तु को पहले कितना में बेचा जा रहा था, ये वाला क्वेश्चन हटा देते हैं। एक वस्तु को बेचा जा रहा था पहले 62 रुपए में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 62 है ये। 1186 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ इस वस्तु को 1098 में बेचने पर हुई हानि के समान है। देखिए यहाँ पर परसेंट नहीं दिया है, पर यह बोलना चाहता है कि जितने रुपए का लाभ हुआ था उतने ही रुपए का क्या हो गया है, हानि। ठीक है, हमको पता है हानि होता है तो क्रय मूल्य के साथ जोड़ेंगे तो मिल जाएगा विक्रय मूल्य। कितना है हानि हो रहा था, तो 1098, ठीक है। और जब लाभ हो रहा होगा तो क्रय मूल्य के साथ, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। क्रय मूल्य में अगर हम लोग थोड़ा सा वापस से इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखिए जब उसको 1186 में बेचा जा रहा था तो उसको x रुपए का लाभ हो रहा था, हम लोग ये मान लिए, तो क्रय मूल्य को हम लोग क्रय ही लिख दिए, x रुपए का लाभ हो रहा था। लेकिन जब उसको 1098 रुपए में बेचा गया, ठीक है, तो उसको क्या हुई, हानि। हानि हुई मतलब क्या, क्रय मूल्य से x रुपए कम मिले उसको, तभी तो उसको हानि होगी। जब वो कितने में बेचा था, 1098 में, ठीक है। अब अगर मैं कर दूं, दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, सॉरी दोनों को घटा दूं, अगर मैं दोनों को घटा दूं इस पार को, तो हो जाएगा x प्लस एक्स 2x। 2x का वैल्यू जो है माइनस करने पर आएगा। जब ये हो जाएगा 16 में से 8 तो हो गया 8, 18 में से 9, सॉरी 17 में से 9 गया तो आ गया 8, फिर ठीक है 88, ठीक है। एक बार क्लियर कर लेते हैं। 86 प्लस 88 कर दूंगा अगर मैं, तो 8, 6, 14 का 4, एक सेकेंड यार कुछ गड़बड़ है क्या, एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं पूरे सवाल को, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। एक वस्तु को 1186 में बेचने पर हुआ लाभ इस वस्तु को 1098 में बेचने पर हुई हानि के समान है। यानी कि क्या, जब उसको x रुपए का लाभ हो रहा था, ठीक है, तब उसका विक्रय मूल्य कितना था, ये याद रखिएगा लाभ है, ठीक है। तो उसका विक्रय मूल्य था 1186। लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाकर, ठीक है। और उसके बाद में जब हानि की बात करेंगे तो हानि का रुपए भी सेम है बोल रहे हैं, तो हानि जो है x रुपए में हुआ, उस समय विक्रय मूल्य कितना था, 1098। आपको पता होगा कि हानि क्या होता है, जब क्रय मूल्य से कम होता है विक्रय मूल्य। तो इन दोनों कंडीशन में x का मान तो दिया हुआ है, हम लोग को लास्ट में क्या पूछा है, क्रय मूल्य। दोनों का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष बराबर लिख सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा 1186 माइनस क्रय इज इक्वल टू क्रय माइनस 1098, ठीक है। माइनस को इस पर ला लूंगा, इस क्रय को उस पर लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा 2 बार क्रय यानी कि 2 बार कॉस्ट प्राइस। ये इस पर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 8 और 6 हो गया 14 का 4 हाथ में आ गया 1, 9 9 18 का 8 हाथ में आ गया 1, 1 और 0 ये हो गया 2, 1 और 1 हो गया 2, ठीक है। मेरे को सिर्फ क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य का डबल नहीं चाहिए, तो ये 2 जो है भट्टे में आ जाएगा इसके। 2284 डिवाइडेड बाई 2, तो जब इसको काटूंगा मैं तो आ जाएगा 1, फिर 1, फिर 4, फिर 2, 1142 इसका आंसर रहेगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या दिया हुआ है, एक ट्राउजर को 863 में बेचा गया,
ठीक है, तो उसको लाभ हुआ। आपको पता है लाभ कैसे निकाला जाता है? लाभ निकाला जाता है विक्रय में से क्रय को घटाकर। क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, फिर उसको जब 663 में बेचा गया तो उसको हानि हुई है। ठीक है, हानि कैसे होती है भाई? हानि होती है क्रय में से विक्रय को घटाकर। ठीक है, ट्राउजर की लागत कीमत क्या है? आपको क्या पूछा है? क्रय मूल्य। अब इसमें क्या बोला गया है? ये दोनों दोनों लाभ बराबर हानि है। ठीक है ना भाई, उतना ही लाभ होता है जितना हानि, मतलब लाभ और हानि दोनों बराबर है। दोनों का एक पक्ष बराबर है, दूसरे पक्ष बराबर लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 863 माइनस क्रय बराबर क्रय माइनस 631। ठीक है, ये क्रय उस पर लेके जाऊंगा, दो क्रय हो गया, और ये 631 इस पर आ जाएगा 863 के साथ जुड़ जाएगा 631। 3 और 1 हो गया 4, 6 और 3 हो गया 9, 8 और 6 हो गया कितना? 8 6 14। बट्टे में आ जाएगा 2, तो आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। 2 से कटा तो 7, फिर 4, फिर 4। 744 कहीं पर है क्या? नहीं। तो फिर से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 63। शॉर्टकट ट्रिक बताऊं अगर मैं आपको, तो जब भी लाभ और हानि बराबर है बोल दिया जाए और क्रय मूल्य पूछा जाए तो ये है आपका शॉर्टकट ट्रिक। क्या? जो भी रुपए दिए रहेगा उन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, लेकिन इसमें एक सवाल क्या बोल दिया गया है? खिलौने को जब 450 में बेचा गया तो उसका लाभ जो है 320 रुपए में बेचने लाभ से हुई हानि से कितना परसेंट एक्स्ट्रा हो गया? 30 रुपए एक्स्ट्रा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? लाभ जो है हानि से अधिक है। ठीक है, तो हानि को अगर मैं x रुपया मान रहा हूं तो लाभ कितना हो जाएगा? x प्लस 30। और आपको पता है लाभ, ये वाला लाभ के लिए, ये वाला हानि के लिए। लाभ कैसे निकाला जाता है? विक्रय मूल्य में से माइनस कर दूंगा मैं क्रय। और हानि कैसे निकाला जाता है बताइए? क्रय मूल्य से माइनस कर दूंगा मैं 320 को। ठीक है, तो यहां पर x का मान जो है मैं रखूंगा तो क्या हो जाएगा? ये x की जगह पर क्रय माइनस 320 प्लस 30 बराबर 450 माइनस क्रय। क्रय को इस पर ला देता हूँ, इस पूरे को उस पर लेके जाता हूँ, तो ये एक साथ सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा? एक सेकंड ना, यहाँ पर हानि से अधिक है। ठीक है, अगर हानि x रुपए की हुई है तो वो हो गया x प्लस 30। ठीक है, x प्लस 30 में x का मान जब मैं रखा तो ठीक है प्लस 30। ये कितना आ जाएगा? 2 क्रय, क्रय को इस पर ला लिया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 320 में ये गया तो कितना? 290। 290 450 के साथ माइनस हो जाएगा, तो फिर से इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 किसी पेपर में नहीं आया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया करके आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, आइए आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। ठीक है, आराम से समझने इसको। रमन ने एक वस्तु को कुछ हानि पर 36 रुपए में बेचा। ठीक है, यदि वह इसे 54,000 रुपए में बेचता तो उसका लाभ पिछली हानि से डबल हो जाता। ठीक है, बस आपको क्या याद रखना है क्वेश्चन नंबर 65 में कि जब हानि होती है, ठीक है, तो क्रय को हम लोग क्या मान लेते हैं? क्रय को मान लेते हैं चलो x। याद रखिएगा क्रय को माना गया है x। ठीक है, क्रय में विक्रय बेचा जाता। अच्छा, हानि होगा तो हमेशा कम वाला को हटाना है, तो हानि का मान कितना जाएगा? 3600 रुपये, सॉरी 36,000 रुपये। ठीक है, इसमें अगर उसको 54,000 में बेचता, ठीक है, अब कितने में बेचा जा रहा है? लाभ होगा तो लाभ जब हो रहा है उसको, तो उसको बेचा जा रहा है 54,000 में। ठीक है, तो उसका लाभ पिछली हानि का डबल हो जाता। ठीक है, इसका जो लाभ है पिछली हानि का डबल हो जाता। ठीक है, तो ये वाला लाइन याद रखिएगा, जो लाभ है वो हानि से डबल है। अब आपको बताइए लाभ कब होता है? जब हम लोग विक्रय में क्रय को घटाते हैं। ठीक है, इन दोनों को यानी कि हानि वाले मान को और लाभ वाले मान को, दोनों मान को यहां पर रखेंगे। लाभ की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? यहां पर देखिए 54,000 माइनस एक्स, और 2 है तो मैं 2 लिख दिया। हानि की जगह पर क्या लिखूंगा? हानि की जगह पर लिखूंगा मैं ब्रैकेट के अंदर में x माइनस 36,000। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं आगे। ये हो जाएगा 2x माइनस 2 का गुणा 36 दूनी 72,000। ठीक है, ये हो जाएगा 54,000 जो का त्यों, माइनस एक्स। माइनस एक्स उस पर चला गया 2x के साथ, तो प्लस होकर के हो जाएगा 3x। 72 किस पर लाऊंगा तो 54,000 प्लस हो जाएगा 72,000 के साथ। ठीक है, तो 1000 का 000 पहले लिख दिए, 4 और 2 हो गया 6, 7 और 5 हो गया 12। ठीक है, ये जो है 3 गुना है। अब मैं क्या करूंगा? इस 3 को बटे में लाऊंगा, तो 126,000 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा क्रय मूल्य का मान। 3 से काटा तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, हो गया 000। ऑप्शन नंबर ए 4,200 रुपए इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है,
अब आई थिंक इस प्रकार के सवाल आप बना लोगे, ये पेपर में नहीं आया हुआ है, मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 टाइप नंबर 16 की ओर। एक व्यक्ति ने 2 बकरी प्रत्येक को 6,000 रुपए में खरीदा। ठीक है, तो याद रखिएगा बकरी नंबर ए और बकरी नंबर बी। ठीक है, दोनों बकरी को खरीदा कितने में है? 6,000 में। तो दोनों के साइड में मैं 100% का मान कितना लिख दूंगा? 6,000। अब आगे देखिए, यदि पहली बकरी को 30% लाभ पर दूसरी बकरी को 10% हानि पर बेचा तो पूरे सौदे में कितना लाभ कितना हानि हुआ? तो इसमें 2 कॉलम की जगह पर एक सिंपल सा लाइन ज्यादा अच्छे से बनेगा। हम लोग मान लिए बकरी का, पहले वाले बकरी का कीमत जो है 6,000 है, ऑब्वियस सी बात है, उसको जब बेचा है तो 130% लाभ पर हुआ है। 130 क्यों आपको समझ में आ गया होगा, 30% एक्स्ट्रा। ठीक है, या फिर इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं सीधा 30 मान करके, तो उसके लिए इस एक को हटाना पड़ेगा। ठीक है, पहले वाले बकरी में 30% लाभ हुआ है। ठीक है, प्लस दूसरे वाली बकरी भी 6,000 की थी लेकिन उसको 10% हानि पर बेचा है, तो -10/100 कर देता हूं इसके गुणा में। ठीक है, 1000 हो गया, गलती से 100 कर देता हूं। और पूरे सौदे में कितना हुआ है? तो पूरा सौदा हुआ 12,000 का, 12,000 का x/100 लिख देता हूं, इसे x का मान जानना है। ये पहली बकरी का 30% फायदा, इस नाम से प्लस में, ये दूसरी बकरी का 10% नुकसान, इस नाम से माइनस में। पूरे सौदे में क्या हुआ है हमको नहीं पता, इस नाम से x मान ले। इसके बाद क्या करना है, नीचे का तीनों का 100 काट दिए। अब 6 दिया 18 के बाद में क्या आ जाएगा? 000 माइनस 6 एकम 6, फिर क्या आ जाएगा? 40, उस पर क्या बचेगा? 12,000x। ठीक है, अब अगर चाहें तो दोनों में से हम लोग 000 कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो अंदर में यहाँ पर क्या बच गया? 18, यहाँ पर बच गया 6, उस पर बच गया 12,000x। 000 से इस 000 को काट दिया मैं, यहाँ पर बच गया 18 में से 6 गया तो कितना? 12/12 बराबर x। 12/12 का मतलब कितना आ गया? 1। कहीं पर 1 दिया हुआ है क्या? 1 नहीं दिया होगा तो 10 दिया होगा। 10% क्या हुआ है? लाभ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग किसमें? क्वेश्चन नंबर आते हैं 68 में। देखिए लंबा सवाल है पर बन जाएगा। ठीक है, रोहन ने 2 साइकिल प्रत्येक को 4,000 में खरीदी। पहले पर 20% लाभ, दूसरे पर 20% हानि हुई। पूरे सौदे में रोहन को कितने % लाभ या हानि हुई? देख लेते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब भी सेम प्रतिशत का लाभ और सेम प्रतिशत का हानि हो रहा हो तो पूरे सौदे में सदैव हानि होता है। ये आपको याद रखना है, ये ट्रिक है। ये हानि का प्रतिशत पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा। सवाल क्या है? दोनों का प्रतिशत हानि सेम हो, प्रतिशत लाभ जितना है उतना ही क्या हो? प्रतिशत हानि। तो उस कंडीशन में हमेशा क्या होगी? हानि, और हानि का परसेंट कितना रहेगा? जो भी परसेंट इक्वल दिए रहेगा उसी का स्क्वायर बटे 100, यानी कि हानि कितना रहेगा? 20 गुणा 20/100। जब ये दोनों कट गया तो आंसर आ जाएगा 4% का हानि। ये डायरेक्ट बन सकता है आप लोगों से। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। 2 वस्तुओं, अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4%। एक सेकंड, ये क्रय मूल्य, सॉरी, इसमें दिक्कत ये हो गया था, क्रय मूल्य समान है बोल दिया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहले का क्रय मूल्य है 4,000, वो जो मैं बताया, ये वाला जो मैं बताया, ठीक है, ये वाला 68 में ये जो वाला बताया, ये जब विक्रय मूल्य समान रहेगा तब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, समान हो विक्रय मूल्य और जितने % का लाभ हुआ है उतने ही % का हानि हो, केवल तब ये ट्रिक लगेगा। ठीक है, वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। पहले वाली बकरी का मूल्य है 20/100 प्लस 20 लिख दिया। दूसरे का कितना है? 4,000 गुणा माइनस कर दिया हूं मैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर हो जाएगा 20/100। उस पर क्या हो जाएगा? 8,000 x/100। तो अगर मैं सब में से काटूं तो सब में से 000 पहले कट गया, सब में से नीचे का 0 भी कट गया। यहाँ पर आ गया 20 माइनस 20, सामने में दोनों के गुणा में 4 है। ठीक है, उस पर कितना है? 8x। जब मैं काटूंगा 4 से तो 4 दूनी 8, यहाँ पर आ जाएगा 0/2, और किसी के बटे में 2 होता है, 0 होता है, मतलब उसका आंसर 0 ही रहेगा। तो इसमें ना लाभ हुआ है ना हानि हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर आते हैं। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य है 1,500 रुपए। फिर से वही बोल दिया गया, दोनों का सेम प्राइस में खरीदा गया। तो एक पहला वाला भी 1,500, दूसरा भी 1,500। यदि एक व्यक्ति पहली वस्तु को 5% लाभ पर दूसरे को 15% हानि पर बेचा है तो बताइए पूरे सौदे में कितने % का लाभ या हानि हुआ? चलिए एक और तरीका है, मैं उसको बता रहा हूं आप लोगों को। पहला वाला वस्तु है 1,500 का,
उसमें हुआ है उसको 5% लाभ, तो मैं लिख दूंगा 105/100। दूसरी वस्तु जो है वो 15% हानि पर बेचा, तो जो दूसरा वस्तु है वो भी 1500 का था, उसमें 15% हानि हुआ, मतलब ये हो जाएगा 85/100 पूरे सौदे में। तो पूरे सौदा पहला 1500, दूसरा 1500, टोटल हो गया 3000। 3000 में कितने परसेंट की लाभ या हानि हुई है, कितने परसेंट की हानि हुई, और वैसे बात है हानि होगी, तो मैं उसको क्या लिख दूंगा x/100, ठीक है, x/100। जो कटेगा काट लेते हैं, पहले नीचे का तीनों का 100 काट दिए, ठीक है, उसके बाद उधर 3 जीरो है, तो 3 जीरो में से 2 जीरो काट दिया, यहाँ भी 2 जीरो काट दिया, यहाँ भी 2 जीरो काट दिया, दोनों में से कॉमन निकल जाएगा अपन लोग का 15, अंदर में बच गया यहाँ पर 105 प्लस 85, ठीक है, उस पर हो जाएगा 30 गुणा x। अब ये 15 कम 15, 15 दूनी 30, इन दोनों को जोड़ूंगा अगर मैं तो 190 आ जाएगा, 190/2 इज इक्वल टू कितना x, ये मैं काटूंगा तो हो जाएगा 2 नियम 18, 2 पंचे 10, तो क्या दिख रहा है 95। 95 100 से कितना छोटा है 5, तो जब ये 5 छोटा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5% की हानि। ऑप्शन नंबर कहीं पर नहीं दिया है, कोई बात नहीं, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, आप लोग अपने कॉन्सेप्ट पर भरोसा रखिए, ठीक है, 5% ही आएगा, देखिए उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक था। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर आते हैं। एक दुकानदार, अगर ये आया होगा तो प्रैक्टिस करना, नहीं आया हुआ है, चलिए देखिए। एक दुकानदार 20% के लाभ पर 4800 में टीवी सेट और 4% की हानि पर 9600 में अन्य टीवी सेट बेचता है, ठीक है। पहला वाला जो बेचा है उसने, वो बेचा है 20% के लाभ पर, यानी कि वो दिया होगा 120%, 8400, ठीक है। अब उसके बाद में क्या बोला, सेकंड वाले को 4% हानि पर बेचता है, सेकंड वाला जो है 4% हानि मतलब 96% दिया होगा, 9600, ठीक है। पूरे लेन देन में उसका लाभ परसेंट क्या है, ठीक है, तो दोनों का हम लोग क्या जान लेंगे पहले 100%, ठीक। ये लंबा तरीका होता है, इससे अच्छा शॉर्टकट अगर हम लोग चलें तो क्या हो जाएगा, पहले टीवी सेट पर क्या हुआ, पहले टीवी सेट पर हुआ उसको लाभ 8400 में 20% का लाभ मतलब 120/100 प्लस दूसरे पर 9600 वाले में उसको हुआ है क्या, नहीं, इसको इस तरीके से नहीं बनाया जा सकता, इसको 1 by 1 करके ही बनाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे। पहले वाले पर क्या हुआ है, उसका 120% दिया हुआ है 8400, ठीक है। ये जो है 100% जानने के लिए हम लोग x मान लिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 20 से 20 काट लेते हैं, 12 कम 12, 12 सत्ते 84, 70 का गुणा 100 से तो हो जाएगा 7000। पहले वाली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था वो था 7000। दूसरी वाली वस्तु पर देखिए कितना 96%, 4% हानि की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 9600। तो ये वाली वस्तु का 100% जानना है मेरे को, तो उसको मैं मान लिया कितना y, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, पहले 96 से 96 काट दिया तो आ गया 100, 100 का गुणा 100 से तो y का मान कितना हो जाएगा 10000, यानी कि जो पूरी वस्तु थी, ठीक है, ये दोनों का कॉस्ट प्राइस को जोड़ दूंगा मैं तो 10 7 17000 की थी, ठीक है। पूरी की पूरी वस्तु कितनी थी 17000 की, ठीक है, यानी कि पूरे वस्तु के लिए, पूरे सौदे के लिए, पूरे सौदे हेतु आपका 100% क्या हो जाएगा भाई 17000। 17000 कहाँ से आया, 7000 इस वाले का, 10000 उस वाले का, ठीक है। अब 17000 हम लोग को खरीदी पड़ा और जब बेचा गया तो 8400 में पहले को बेचा गया था, 9600 में दूसरे में बेचा गया था, तो जब मैं इसको प्लस करूंगा दोनों के दोनों को तो टोटल विक्रय मूल्य निकल जाएगा 0 0 6 4 10 का शून्य हाथ में आ गया, 1 9 9 18। 17000 की वस्तु को 18000 में बेच दोगे तो कितने का फायदा होगा, केवल 1000 का। तो इस 1000 को हम लोग क्या मान लिए, z% मान लेते हैं। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले 00 से 00 काट दो, 10 से और 0 काट दो, तो क्या हो जाएगा ये 100/17, ठीक है। अब आप 17 का पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, मैं इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोग को छोड़ रहा हूँ, z का मान कितना रहेगा वही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। 17 एकम 17, एक तो सब पर आएगा, सॉरी 17 का गुणा सीधा 5 से कर देंगे ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5 सही 15/17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर आते हैं। नया टाइप है ये, बड़े ध्यान से समझिएगा, आखिरी की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 71, राम ने प्रत्येक साइकिल 990 की दर से बेची, तो देखिए यहाँ पर वही वाला शर्त, विक्रय मूल्य दोनों का कितना है समान, और जितने % का लाभ होगा उतने ही % का हानि रहेगा। तो इस कंडीशन में मैं बताया हूं पूरे सौदे में हमेशा होगा हानि, उस हानि का, पूरे सौदे के हानि % को जानने के लिए क्या कर देंगे, जो भी प्रतिशत दिया रहेगा उसका स्क्वायर बट्टे 100,
एक बार पहले सवाल को उसमें फिट होता है कि नहीं उसको देख लेते हैं। प्रत्येक साइकिल 990 की दर में बेची, ठीक है, विक्रय मूल्य समान है, पहला कंडीशन हो गया। 10% का लाभ हुआ है, वेरी गुड, और 10% की हानि हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंट की जगह पर क्या आ जाएगा 10, और जब मैं 10 का स्क्वायर करूंगा तो 10 गुणा 10 बटे में आ जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा, तो पूरे सौदे में क्या हुआ 1% की हानि। ये शॉर्टकट ट्रिक वाला सवाल है, आप लोग से आराम से बनेगा। अच्छा 1% की क्या हुई है, हानि हुई है। एक बार वापस देख लेते हैं, हम लोग को क्या पूछा, कुल क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। दूसरे साइकिल पर 10% की हानि हुई तो दोनों साइकिलों का कुल क्रय मूल्य कितना है, तो 1% हानि हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो दिया रहेगा 99% दिया रहेगा, 99% का मान कितना है भाई 990, ठीक है। तो 1% का मान कितना आ गया, 1% का मान आ गया 10। आपको चाहिए 100%, तो कितना हो जाएगा, पहला साइकिल 1000 का, दोनों साइड में 100 कर देंगे, ठीक है। तो पहला साइकिल कितने का हुआ 1000 रुपए का, दूसरा साइकिल भी कितना हो जाएगा 100% यानी कि 1000 रुपए का, तो टोटल कितना आ जाएगा 2000 रुपए, पूरे दोनों साइकिल का क्रय मूल्य, ठीक है। चलिए 72 की ओर आते हैं। एक व्यक्ति ने 2 घोड़े प्रत्येक को 3800 में बेचा, पहले पर उसने 12% का लाभ अर्जित किया, दूसरे पर उसने 12% की हानि, तो कुल लाभ या हानि कितने की है, तो देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, तो कुल जो है हानि ही हुआ है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो हानि कितने प्रतिशत की हुई है, तो 1.44% की हुई है। कैसे निकाला मैं इसको, देखिए हानि का प्रतिशत जो है, इसमें हानि का मान पूछा ना, कुल हानि का नहीं, तो सीधा सवाल को बेसिक से बनाते हैं एकदम। क्वेश्चन नंबर 72, प्रत्येक को कितने में बेचा है 30,800 में, पहले को भी 30,800 में, तो पहले का जो है 12% लाभ है, तो ये हो गया 112%, यह आपका 100%, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका x, इसका मान क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालिएगा, दूसरे में 88% हो जाएगा, 12% हानि हुई है, तो ये दिया हुआ है 30,800, ठीक है। इसका भी आपको 100% जानना है, तो ये हो जाएगा y। इस प्रकार से दोनों का 100% निकाल लेंगे, जो टोटल क्रय मूल्य आएगा और यहाँ पर टोटल विक्रय मूल्य आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है पूरे सौदे में क्या हुआ है हानि, ठीक है। तो जो टोटल क्रय मूल्य आएगा, ठीक है, कितना आएगा उसको निकालने के पहले 30800 फर्स्ट वाले में बाई 100, ये पहले का हो गया। दूसरे का कितना आ जाएगा भाई, दूसरे का आ जाएगा 30800, ठीक है। क्रॉस, एक सेकंड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, गुणा रहेगा 100 में, गुणा रहेगा 100 का, बटे रहेगा 112, यहाँ पर गुणा रहेगा किसका 100 का, और बटे में रहेगा 88, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, x प्लस वाई कर दूं, तो कुल क्रय मूल्य आ जाएगा, तो 30,800 दोनों के दोनों में 100 भी बाहर निकल गया, 30,800 00 और कर दिया, पहले एक बटे में कितना था 112, और दूसरे बटे में कितना था, प्लस करके कर दूंगा तो मैं, दूसरे बटे में था 30,800 के साथ 00 बटे में आ जाएगा 88, दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा, ये है टोटल 100%, तो 100% का मान जो है वो निकल गया 30800 बाई पहले में 112 प्लस दूसरे में 1/28, ठीक है। आपको 1% का मान पता चल गया, कितना है 1% का मान इतना, और आपको चाहिए 1.44%, तो इस 1.44 का गुणा उधर कर दूंगा मैं, किसके साथ 30800, यहाँ पर आ जाएगा 88 प्लस 112 अपॉन में आ जाएगा 88 क्रॉस 112, ठीक है, और गुणा हो जाएगा 144/100 का, 00 से 00 काटोगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड रहेगा, पर आगे कैलकुलेट आप स्वयं से कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, दूसरी विधि, तीसरी विधि, 50 विधि दी होगा इसमें, अब उतना ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। सीधा आते हैं 73 पर। चलिए मैं एक बार समय देख लेता हूँ आप लोग के लिए। हाँ, हमारे पास अभी 6 मिनट बचे हैं, देखिए जितना हो पाता है उसको हम लोग करते हैं। एक विक्रेता ने 1500 रुपए की दर से 2 मेजें बेची, एक मेज पर 20% लाभ, दूसरे मेज पर 20% की हानि हुई, पूरे सौदे में लाभ या हानि हुई। तो बहुत सिंपल है इसका, विक्रय मूल्य समान है, बिल्कुल समान है, जितने परसेंट का लाभ हुआ है उतने परसेंट की हानि हुई है, तो जितने का लाभ उतने की हानि हुई है, मतलब सीधा इसका पूरे सौदे में हानि ही होगा। ये हानि का प्रतिशत कितना रहेगा 20 गुणा 20/100, जब मैं इसको काटूंगा तो 2 दूनी 4% की हानि हुई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर, ठीक। फर्स्ट क्या बोला है देखिए,
एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां ए और बी 650 की कुल कीमत पर खरीदी। कुल कीमत ए और बी का टोटल दिया हुआ है 650। वह दोनों घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पर, ए को 20% लाभ पर और बी को 25% हानि पर बेचता है। ठीक है, ए और बी के क्रय मूल्य कितने होंगे ये पूछा है। ठीक है, तो एक तरीका क्या है, हम लोग यहां से देखें। अच्छा, फर्स्ट वाला क्या बोला है, विक्रय मूल्य समान है, यानी कि पहले को बेचा है तो उसमें 20% का लाभ हुआ है, यानी कि पहले वाले का 120%, जो ए वाला है उसका 120% बराबर है दूसरे वाले के 75% के। तो पहले मैं परसेंट से परसेंट काट लिया, ए बटे बी का मान कितना आ गया, ए बटे बी का मान आ गया 75/120। इसको जितना हो सके छोटा करेंगे। मैं 5 से काटा तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 25। इसको 5 से काटा तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, और ये कटेगा 3 से तो हो जाएगा 3 पंचे 15। नीचे वाला हो जाएगा 8 तिया 24 यानी कि 8। ऊपर वाले को मैं 5x मान लिया, नीचे वाले को मैं 8x मान लिया। इन दोनों मानों को यहाँ पर रखूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 74 के ए और बी की जगह पर। ए की जगह पर हो जाएगा 5x प्लस बी की जगह पर हो जाएगा 8x। उस पर दिया है 650, 8 और 5 होता है 13, तो ये हो जाएगा 13x का मान 650। 13 से काटूंगा तो 13 पंचे 65, x का मान आ रहा है 50। x के इस मान को अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो a का वैल्यू निकलेगा, यहाँ पर रखूंगा तो b का वैल्यू, दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा भैया, 5 × 50 यानी कि 250। दूसरा वाला 8 × 50 यानी कि 8 पंचे 40, 400 रुपए। तो कहीं पर 250 और 400 दिया होगा, वही हमारा सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। 75 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोगों से बनेगा, बिल्कुल देखते हैं एक बार। अगर इजी रहेगा मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ। एक व्यापारी 600 रुपए में घड़ी एवं बेल्ट खरीदा है। वह घड़ी पर 15% लाभ, बेल्ट पर 10% हानि कमाते हुए बेचता है। वह 72 रुपए का लाभ अर्जित करता है। घड़ी व बेल्ट का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, घड़ी पर 15% लाभ, बेल्ट पर 10% लाभ कमाते हुए टोटल 72 रुपए का लाभ कमाता है। ठीक है, तो अब मैं इसको सीधा ऑप्शन मेथड से बनाऊंगा। ऑप्शन मेथड क्या बोलता है कि फर्स्ट वाले का, मैं ऑप्शन नंबर ए ले रहा हूं, फर्स्ट वाले का 15%, दूसरे वाले का कितना परसेंट, 10%। अगर इसका मान टोटल 72 आ जाता है तो मेरा यही आंसर सही है। केवल लाभ को लिया करके मैं 15 लिखा हूँ, 115 नहीं। 0 से 0 काट दिए मैं, यहाँ पर 00 से 00 कट गया, यहाँ पर ओनली बचा 24। ये हो जाएगा 5 से काटूंगा तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, इसको मैं काटूंगा 2 से, हो गया 18, 8 तिया 24 का 4 हाथ में 2, 3 एकम 3, 3 2 5। अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 78, यानी 72 तो नहीं आने वाला, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ठीक है, इतने को मैं हटा देता हूं, ऑप्शन नंबर बी को पकड़ते हैं। ठीक है, अगर पहले का मूल्य 240 है तो इसका 15/100, और दूसरे का मूल्य अगर 360 है तो इसका कितना, इसका हो जाएगा 10/100। 00 से 00 काट दिया तो यहाँ पर बच गया 36। इसको मैं काटा 0 से 0 कट गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से काटा तो हो गया 12, 12 तिया 36, 36 जोड़ेंगे तो आएगा 72, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ये हो जाएगा ऑप्शन मेथड। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग को ऑप्शन मेथड से ही जानी चाहिए, ज्यादा इजी पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 के आगे मैं आपको अगले वाले वीडियो पर बताऊंगा। अभी फिलहाल इसको यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।